हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डी स्टोरी पॉइंट पर। जो भी चैनल पर नए आए हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। घंटी का बटन दबाकर ऑल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्रतिक्रिया के रूप में एक कॉमेंट ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई बेहतरीन कहानी। मुंबई के एक बैंक में प्रभास ब्रांच मैनेजर है। उम्र यही कोई 45 वर्ष के आसपास होगी। बाथरूम से फ्रेश होकर निकले, अपनी फुल स्लीव ग्रीन कलर की हल्के रंग की चेक शर्ट और ब्लैक जींस को थोड़ा एडजस्ट किया। बाथरूम के आईने में देखकर अपने चेहरे का मुआयना किया और बालों को ठीक करते हुए अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गए। तुरंत ही टेबल पर रखी घंटी बजाई। पियून ने दरवाज़ा खोलकर झांका तो प्रभास ने कहा, हेमा जी को बुलाओ। अभी दोपहर के 1:30 बजने में 1 घंटा बाकी था। इस बीच सुबह 10 बजे से लेकर हेमा जी 3 बार प्रभास के कैबिन में आ चुकी हैं। यह चौथी बार था जब उन्हें बुलाया गया था। कुछ महीने से हेमा अपने लंच बॉक्स में प्रभास की पसंद का खाना भी लाती हैं। शायद दोनों एक साथ लंच करने वाले थे। प्रभास को अपनी मूंछों की याद आई। ऑफिस टेबल के ड्रायर से छोटा सा आईना निकालकर मूंछों को देखा। मूंछों की रंगत ठीक है। तभी हेमा अंदर आ गई। 5 फुट 5 इंच की गोरी खूबसूरत हेमा फिगर 36 की उम्र में भी 25 का ही लगता है। 2 बच्चों की माँ है, परंतु कहीं से देखकर लगती नहीं। वह 25 साल की अल्हड़ युवती ही दिखाई देती है। फिर अच्छे से मेंटेन कर रखा है फिगर अच्छे से मेंटेन कर रखा है। हो भी क्यों ना, जिंदगी में आज़ादी है, सुकून है, पैसे की खनखन है, जो चाहा सब कुछ है। पति भी है जो घर और बाहर के काम संभालता है। बच्चों को पालना, हेमा के आगे जी हजूरी करना, हेमा की डांट फटकार खाकर भी उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करना, फिर भी एक खुश मिजाज आदमी बने रहना। वह एक खास पति है। इसे खास ही कहेंगे क्योंकि हेमा ने बच्चे तो पैदा किए, परंतु कभी उनके पालन पोषण का जिम्मा नहीं उठाया। उन्हें उसका पति तरुण ही संभालता है। घर में खाना बनाने से लेकर बच्चों को सुलाने तक का सारा काम तरुण ही करता है। बाकी घर की साफ सफाई के लिए काम वाली बाई है। हेमा के पास एक ही काम है, वह है सजना संवरना, खुद को टिप टॉप रखना। ब्रांच मैनेजर प्रभास हेमा को देखता तो उसकी आंखों की चमक देखते ही बनती थी। हेमा ने भी मैनेजर साहब की आंखों में छिड़े सुरताल को महसूस किया और आसानी से वह प्रभास की तरफ आकर्षित हो गई। हेमा बेहद ही चतुर और स्वार्थी स्त्री है। वह प्रभास से जैसे शातिर और मतलबी बॉस का बेहतर उपयोग करना अच्छे से जानती है। कैबिन में आकर हेमा ने कहा, सर फाइल रेडी करके आई हूँ। प्रभास ने दिव्य अर्थी मुस्कान के साथ हेमा की आंखों में देखा और कहा, अरे सिर्फ फाइल ही लेकर आई हो, इधर आओ, मुझे इसके विषय में पूरी जानकारी दो। मुस्कुराते हुए हेमा आगे बढ़ी तो बगल में रखी कुर्सी के हैंडल में झालर वाली उसकी क्रॉप टॉप अटक गई। पहले से ही नाभि का आधा हिस्सा दिख रहा था तो वह अब पूरा दिख गया। प्रभास की आंखें तड़प गई। हेमा भी बॉस की आंखों में वासना भांप गई। ब्रांच मैनेजर प्रभास 6 महीने से इसी जुगाड़ में तो लगा था कि किस तरह से वह हेमा को अपना मकसद समझा सके। ऐसा नहीं है कि यह स्टाफ में बॉस और हेमा की रंगरलियों के चर्चे नहीं होते थे, लेकिन तेज तर्रार हेमा और शातिर दिमाग ब्रांच मैनेजर प्रभास अपनी निजी जिंदगी में किसी भी स्टाफ मेंबर की ताका झांकी बर्दाश्त नहीं करते। स्टाफ के साथ उनका व्यवहार बहुत कठोर था। इसके बाद हेमा और ब्रांच मैनेजर के बीच नज़दीकियां बढ़ती रही और बाहर की दुनिया से बेखबर वह दोनों अपनी दुनिया में खो चुके थे। हेमा के प्रति तरुण को इस बैंक का काफ़ी स्टाफ पहचानता था, लेकिन सबको अपने हिस्से का सुकून प्यारा है। कौन किसकी निजी जिंदगी में दखल अंदाजी करे। शाम को तरुण अपनी एक्टिवा से हेमा को लेने आया करता था। तरुण का बैंक भी हेमा के बैंक के पास ही दूसरी गली में है। यह एक कॉमर्स एंड बिजनेस का इलाका है। किसी दिन तरुण ऑफिस से देर तक रुकता तो वह हेमा को स्कूटी की चाबी दे जाता था। 5 फुट 7 इंच की हाइट का सामान्य सा दिखने वाला तरुण हेमा से 1 साल छोटा है। वह लगभग 35 साल का है और हेमा 36 बरस की। इन दोनों की लव मैरिज है। हेमा और तरुण की एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। हेमा जैसी चतुर लड़कियां ऐसे ही सीधे साधे लड़कों का शिकार किया करती हैं। तरुण में हेमा को अपना गुलाम नजर आया। हेमा ने जब देखा कि तरुण पढ़ाई में बहुत तेज है, उसे नौकरी भी बहुत अच्छी मिलेगी क्योंकि वह मेहनती है, लेकिन सामान्य कद काठी का है और वह हेमा की तरफ आकर्षित है, तो उसने मौका
नहीं चूका और तुरंत ही तरुण से नज़दीकियां बढ़ा ली। तरुण के घरवाले इस शादी से खुश नहीं थे क्योंकि हेमा तरुण से उम्र में बड़ी थी, लेकिन तरुण पर हेमा की खूबसूरती का जादू छाया था और यह सीधा साधा साधारण सा दिखने वाला लड़का हेमा की खातिर अपने घरवालों से बगावत कर गया और दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। तब से तरुण के उसके परिवार से सारे रिश्ते नाते खत्म हो गए। दोनों की बैंक में नौकरी लग चुकी थी। तरुण हेमा से बहुत प्यार करता था, वही उसकी दुनिया बन गई। हेमा के लिए यह शादी जिंदगी भर का साथ नहीं थी। वह एक चुलबुली और रंगीन मिजाज लड़की थी। उसका मन जब तरुण से भर जाएगा तो वह उससे संबंध तोड़ सकती थी, लेकिन तरुण के लिए यह अटूट बंधन था। तरुण के लिए हेमा का साथ एकदम सच्चा और स्थायी था। वह हेमा को हर खुशी देना चाहता था। इस चाहत ने उसके अंदर इतना जुनून भर दिया कि उसने जी तोड़ मेहनत की और एक सरकारी बैंक में उसका चयन हो गया। अब तरुण बहुत खुश था। उसकी 10 उंगलियां घी में थी। खूबसूरत स्मार्ट पत्नी और सरकारी नौकरी, सब कुछ तो था उसके पास। नहीं था तो उसका अपना परिवार, लेकिन मोहब्बत करना इतना आसान नहीं था। यह आग का दरिया था। तरुण अकेला इसमें हाथ पांव मार रहा था। समय के साथ साथ तरुण को हेमा का बिंदास और स्वार्थी स्वभाव पता चलता गया। अब वह 2 बेटों का पिता भी बन चुका था, परंतु हेमा ने कभी भी बच्चों की जिम्मेदारी नहीं ली। उसका काम सिर्फ पैदा करने तक ही सीमित था। तरुण ही अपने बच्चों की माँ और पिता बन गया। कभी कभी तरुण महसूस करता कि हेमा की परिवार के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं है। तरुण ही अकेले पूरा घर संभालता है, लेकिन वह बच्चों के लिए अपना मुंह बंद ही रखता। अभी साल भर पहले ही गुवाहाटी से प्रभास नाम का ब्रांच मैनेजर हेमा के ऑफिस में आया, जिसे लेकर हेमा संदेह के घेरे में थी। मगर इस मामले में भी तरुण का कुछ कहने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि शादी के इतने सालों में हेमा ने उस पर अपना शिकंजा पूरी तरह से कस लिया था। वह हेमा के सामने कोई शिकायत नहीं कर सकता था, हेमा से कोई सवाल जवाब नहीं पूछ सकता था। यदि वह ऐसा करने की कोशिश करता तो उसका नतीजा होता कि वह उसका जीना दूभर कर देती। तरुण ना चाहते हुए हेमा के साथ निभा रहा था, क्योंकि अभी तक हेमा के बदचलन होने का कोई पुख्ता सबूत उसके हाथ नहीं लगा था। पिछले 1 साल से हेमा और उसके बॉस के बीच कुछ तो चल रहा था, जिसका आभास तरुण को भी था। एक दिन ब्रांच मैनेजर प्रभास शाम को अपने फ्लैट पर वापस लौटा। रात के 9 बजे थे। वह फ्लैट में अकेला ही रहता था। 4थी मंजिल के अपने फ्लैट के दरवाजे की उसने चाबी घुमाई तो अंदर की रोशनी के धमाके से वह चौंक गया। प्रभास की पत्नी कविता आई हुई थी। 42 साल की कविता हंसमुख, मिलनसार, जिम्मेदार और सीधी सादी औरत है। गेहुआ रंग, 5 फुट 2 इंच का कद, सामान्य चेहरा, परंतु अपने कर्तव्यों के प्रति जवाबदेह है। प्रभास की 2 बेटियां हैं। प्रभास और कविता की अरेंज मैरिज है। प्रभास की एक बेटी 12वीं में और दूसरी बेटी 10वीं में पढ़ती है। आज प्रभास और कविता की शादी की 19वीं वर्षगांठ है, इसलिए कविता प्रभास को सरप्राइज देने के लिए बेटियों के साथ गुवाहाटी से मुंबई आ गई। उसने फ्लैट की दूसरी चाबी लेकर पहले से ही घर को साफ सुथरा कर दिया। डाइनिंग टेबल पर प्रभास की पसंद का खाना बनाकर रख दिया। दोनों बेटियां और पत्नी सज धज कर तैयार थी कि प्रभास को सरप्राइज देंगे। जब वह देखेगा तो खुश हो जाएगा, लेकिन प्रभास का रिस्पॉन्स आशा के विपरीत था। वह नाराज होते हुए बेटियों और पत्नी कविता पर बरस पड़ा। यह क्या बेहुदापन है? अचानक से तुम यहाँ कैसे? बताकर आना चाहिए था। मुझे इस तरह के सरप्राइज बिल्कुल भी पसंद नहीं। कविता की बेटी ने आगे बढ़कर अपने पिता को शादी की 19वीं वर्षगांठ की बधाई दी, लेकिन प्रभास ने कोई विशेष खुशी जाहिर नहीं की। कविता भी पिछले 1 साल से महसूस कर रही है, जब से प्रभास मुंबई में ब्रांच मैनेजर बनकर आया है, उसका लगाव बेटियों और पत्नी की तरफ से कुछ ठीक नजर नहीं आता। कविता ससुराल में सास ससुर के साथ रहती है। उसने अपने आप को दिलासा दिया कि भारतीय समाज में कभी कभी पति अपनी पत्नी से रूखा व्यवहार भी करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह बेवफा होते हैं। कविता अपनी जिम्मेदारियां हमेशा ही बहुत ईमानदारी से निभाती रही है। शादी के 19 सालों में प्रभास का ट्रांसफ़र अलग अलग जगहों पर होता रहा, लेकिन कविता ने कभी प्रभास के साथ रहने की जिद नहीं की। हमेशा ही गुवाहाटी में सास ससुर के साथ पास रहकर दोनों बेटियों का पालन पोषण किया। आज शादी की 19वीं वर्षगांठ पर प्रभास का रूखा जवाब पाकर कविता की आंखें नम हो गई, लेकिन
उसने अपने आंसू अंदर ही दफन कर लिए, क्योंकि उसे पता है कि यदि प्रभास उसकी आंखों में आंसू देखेगा तो फिर अपना जहरीला तीर उसके सीने में चुभोते हुए बोलेगा, हो गया तुम्हारा नाटक चालू, मेरे साथ यह इमोशनल कार्ड मत खेला करो। मुझ पर इसका कोई असर नहीं होता। थोड़ी देर में वातावरण नॉर्मल हो गया। प्रभास ने उदास सा मुंह बना लिया। बच्चों की पढ़ाई वगैरह के बारे में पूछता रहा। कविता के बारे में कुछ नहीं पूछा। वैसे भी कविता और उसकी बेटियां सप्ताह भर के लिए ही मुंबई आई थी। प्रभास के व्यवहार से कविता और बेटियां बुरी तरह से क्षुब्ध थी। कविता दोनों बेटियों की जिम्मेदारी अकेले ही निर्वहन करती है। प्रभास को कुछ पता नहीं चलता। प्रभास के रिश्तेदार, यहाँ तक कि उसके माँ बाबूजी की तबीयत से भी प्रभास को कोई लेना देना नहीं है। सब कुछ कविता ही संभालती है, लेकिन बदले में प्रभास प्यार के 2 मीठे बोल भी नहीं बोल सकता। कविता से रहा नहीं गया और उसने एक छोटा सा सवाल प्रभास से पूछ लिया। दोनों बेटियां 10वीं 12वीं एग्ज़ाम दे चुकी हैं। अब हमें और कितना गुवाहाटी में रहना पड़ेगा? हम भी आपके साथ रहना चाहते हैं। प्रभास झल्ला पड़ा। मुझे साल भर ही तो हुआ है मुंबई आए, तुम तो पीछे ही पड़ गई शिफ्ट होने के लिए। कविता बोली, पहले भी तो आपकी ट्रांसफ़र अलग अलग जगहों पर होती रही है। इससे पहले आप दिल्ली में 3 साल रहे, मैं अकेली ही गुवाहाटी में रही। अब दोनों बेटियां आगे की पढ़ाई के लिए हॉस्टल चली जाएंगी, फिर तो आप मुझे अपने साथ मुंबई रख ही सकते हैं। लेकिन प्रभास नहीं माना। उसने 1 सप्ताह में ही दोनों बेटियों और पत्नी को गुवाहाटी के लिए रवाना कर दिया। फिर कोरोना की लहर आई। दोनों बेटियां भी वापस गुवाहाटी पहुंच गई, लेकिन प्रभास पर काम का बोझ था। वह मुंबई में ही रहा, घर से काम करता रहा। हेमा और प्रभास की अटखेलियाँ भी चलती रही। कुछ समय और बीता। प्रभास की तबीयत खराब रहने लगी। एक दिन तो ऐसा हुआ कि प्रभास के लिए बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो गया। कविता को खबर मिली तो वह छोटी बेटी के साथ मुंबई पहुंची। टेस्ट करवाए तो हेपेटाइटिस डिफेक्ट हुआ था। मुठ पहाड़ के नीचे आने से कब तक बचता। कविता ने पूरे दिल से प्रभास की देखभाल की। तब तक कोरोना ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। ऑफिस बंद, रोज़ की जिंदगी ठप, साथ ही प्रभास और हेमा का मिलना जुलना भी बंद। अचानक प्रभास को खबर मिली कि हेमा और उसके पति को भी कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। प्रभास तनाव में परेशान रहने लगा। एक दिन प्रभास ने कविता से कहा, हमारे बैंक कर्मचारी तरुण और उसकी पत्नी हेमा को कोरोना हो गया है। उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया है। उनके 10 और 7 साल के 2 बेटे हैं। 1.5 साल की एक बेटी तमन्ना है। पता नहीं कैसे दोनों बच्चे 1.5 साल की बच्ची का ख्याल रखेंगे। कविता, क्या तुम छोटी बच्ची को अपने घर में रख सकती हो? कोरोना का डर इतना अधिक था कि पास वाले फ्लैट से कोई झांकने तक नहीं आता था। कविता तीनों बच्चों को अपने घर ले आई। कविता को पाकर तीनों बच्चे भी खुश थे। अभी बच्चों को कविता के घर में रहते हुए सिर्फ 2 दिन ही हुए थे कि अचानक से अस्पताल से सूचना मिली कि हेमा की मौत हो गई। हेमा की मृत्यु के बाद कहानी में किस राज से पर्दा उठेगा, यह जानने के लिए पढ़ें कहानी का अगला भाग। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान जय किसान।